बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यदि रिलेशनशिप में प्यार है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है और अच्छा कम्युनिकेशन है तो इतना काफ़ी है। यदि इतना है हमारे रिलेशनशिप में तो हमारा रिलेशनशिप सबसे बेस्ट है। हमें कभी भी किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ना कई बार हमारा पार्टनर हमको प्यार शो नहीं करता या हमें इग्नोर करता है। तो इसका एक कारण होता है हमारी आदतें। लाइफ के दूसरे फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जितनी इंपॉर्टेंस आदतों की होती है, ठीक उतनी ही इंपॉर्टेंस एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में भी होती है। तो आज मैं आपको वो 8 हैबिट बताने वाला हूँ जो यदि आपके अंदर है ना तो तुरंत इनसे छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक आपके अंदर यदि रही तो या तो आपको आपके पार्टनर से प्यार मिलना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, या आपका पार्टनर हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। तो वो 8 हैबिट्स क्या हैं, चलिए जानते हैं। तो पहली हैबिट है कि कभी कोई बाउंड्रीज ना बनाना। देखिए, ये कहा जाता है कि प्यार में कोई दीवारें नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, पर ये काफ़ी हद तक गलत भी है, क्योंकि एक बाउंड्री हर एक रिलेशनशिप में होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप इंसान हैं और आपका पार्टनर भी इंसान है। और इसी के बेसिस पे आपके कुछ लाइक एंड डिसलाइक होते हैं। कुछ चीज़ों के लिए आप राज़ी होंगे, कुछ चीज़ के लिए आप मना करेंगे। तो यदि आप वो चीज़ों के लिए भी अब हाँ कहने लगे हैं जिनके लिए पहले आप ना कहते थे, और आप अंदर से उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ आप इसलिए हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर को बुरा लग जाएगा यदि आपने मना कर दिया, या आपको डर है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो यदि ये हैबिट है ना आपके अंदर तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप एक दिन बहुत ख़राब मोड़ पे पहुंच जाएगा, या इवन आपका पार्टनर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जानता है कि आप तो हाँ हाँ कहने वाली उसके एक ऐसे पार्टनर हो जो हर चीज़ में हाँ कहोगे। वो कुछ भी कहेगा आपको हाँ ही कहना है। तो एक बाउंड्री सेट करिए कि यार ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नहीं है। आपकी भी कुछ सोच है तो आप उसको अपने पार्टनर के सामने रखना सीखिए। दूसरा हैबिट है कि आप पार्टनर का अब्यूसिव बिहेवियर भी एक्सेप्ट कर लेते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको अटेंशन दे रहा है और वो आपको अच्छा लगता है। देखिए, कई लोग रिलेशनशिप में इस हद तक अब्यूसिव बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि कोई दूसरा देखेगा तो सीधे ही कह देगा कि तुम इस रिलेशनशिप में क्यों हो, लेकिन आप फिर भी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपका पार्टनर आपसे अब्यूसिव बिहेवियर करने के बाद आपको फ़ोन कर देता है, आपको मैसेज कर देता है, दैट मीन कि आपको अटेंशन देता है। तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए आप अपने पार्टनर के सभी अब्यूसिव बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये बहुत गलत हैबिट है। आपको तुरंत इसे बदलना चाहिए और अपने पार्टनर को बताना चाहिए कि ये चीज़ मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। यदि आपको मेरे साथ रहना है रिलेशनशिप में तो अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा। तीसरा हैबिट है कि हमेशा अपने आप को पीछे रख के अपने पार्टनर की नीड को ज़्यादा प्राथमिकता देना। अब यार, कई लोग कहेंगे कि ये तो गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में तो ये होता है कि हमें अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन ये तब होता है जब दोनों साइड से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि कभी किसी टाइम में तुम मेरे लिए करोगे, कभी किसी टाइम में मैं तुम्हारे लिए करूँगा। पर यदि आपको हर वक्त आपको ही आगे बढ़ के अपने पार्टनर की नीड का ख्याल रखना पड़ता है, और पार्टनर कभी भी आपकी नीड का ख्याल नहीं रखता, आपकी नीड को प्रायोरिटी नहीं देता है, हर वक्त आपको ही देना पड़ता है, तो ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल है आपके रिलेशनशिप में। आपको इसके बारे में पार्टनर से खुलकर बात करना चाहिए, और आपको भी अपनी जो नीड्स है उनके लिए अपने पार्टनर से खुलकर बात करनी चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। ठीक वैसे ही म्यूचुअल नीड भी ज़रूरी होती है। दोनों को हक है अपनी अपनी बात कहने का और अपने तरीके से अपनी ज़रूरत को अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करने का। चौथी बैड हैबिट है कि हमेशा अपने आप को पावरलेस फील करना, विक्टिम फील कराना। और ये तभी होता है जब हम ये सोचते हैं कि हमारे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है, सारा पावर तो मेरे पार्टनर के हाथ में है। और ये कैसे होता है जब हम धीरे धीरे हर दिन इस चीज़ को यकीन करने लगते हैं कि मेरा पार्टनर इस रिलेशनशिप में मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं सिर्फ अपने पार्टनर को सर्व करने के लिए बना हूँ। तो इस हैबिट को तोड़िए और अपने आप को पावरलेस या विक्टिम फील करना बंद करिए। जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार आपके पार्टनर का भी है। और यदि बराबर का अधिकार नहीं है ना दोनों के रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको ये रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही भी है या नहीं। अगली बैड हैबिट की बात करें तो वो है आपका ऑब्सेसिव बिहेवियर। आपको पता है कि आपका जो बिहेवियर है उसके चलते आपके रिलेशनशिप पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लाइक, आप हमेशा अपने पार्टनर की जासूसी करते रहते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, नॉन स्टॉप सोचते रहते हैं। आपको पता है कि एक्स्ट्रा सोचने से आपकी काम सफ़र हो रहा है, उसके बावजूद भी हमेशा चेक करते रहते हैं कि आपका पार्टनर क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, उसके ऊपर डाउट
आउट करते रहते हैं। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है ना, यदि आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक दिन आप अपने पार्टनर की नज़र से बहुत ज़्यादा गिर जाएँगे, और दूसरी चीज़ आप खुद ही इतना परेशान हो जाएँगे कि ये बिहेवियर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने इस एटीट्यूड पे, इस बिहेवियर पे लगाम लगाएँ, उतना बेहतर आपके लिए होगा और आपके रिलेशनशिप के लिए भी होगा। नेक्स्ट बैड बिहेवियर है गिल्टी फीलिंग में रहना। यार जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो दोनों में से कभी ना कभी किसी के साथ गलती तो होती ही होती है। कभी मैं गलती किया, कभी मेरा पार्टनर गलती किया, और गलती होती है, ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन उस गलती को हमेशा याद रख के बैठे रहना और उसके लिए गिल्टी फील करना कहीं ना कहीं हमारी मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। हर इंसान यदि इस दुनिया में आए तो गलती करेगा, और गलती होने के बाद उस पर सुधार कर लिया जाए तो उसके बारे में गिल्टी फील करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो यदि आपके अंदर ये गिल्ट वाली फीलिंग बनी रहती है और उस गिल्ट के चलते आप वो सारी चीज़ें भी इग्नोर करते रहते हैं जिन चीज़ों पे आपको बोलना चाहिए, तो ये एक गलत बिहेवियर है और एक दिन आपके रिलेशनशिप को किल कर देगा, या इवन आपकी वैल्यू धीरे धीरे रिलेशनशिप में कम होती जाएगी और आप खुद के बारे में ऐसा सोचने लगेंगे कि सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट बैड हैबिट की बात करें तो वो है एक्सट्रीम मैनिपुलेशन। यानी कई लोगों की हैबिट होती है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े हम अपनाएंगे, बस हमारा मेन पर्पस होता है कि कैसे हम दूसरे की नज़र में इम्पॉर्टेंट बने रहें, कैसे हम अपने आप को इम्पॉर्टेंट बना कर रखें अपने पार्टनर की नज़र में। यदि आपके अंदर भी ये बिहेवियर है तो ये गलत है, क्योंकि साम दाम दंड भेद नहीं अपनाया जाता है दोस्त। यहाँ पे सिंपल सा होता है कि हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उन्हीं को देखकर हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू करे, हमारी रिस्पेक्ट करे और हमारे साथ रिलेशनशिप में रहे, तभी वो एक्चुअल रिलेशनशिप कहलाता है। नेक्स्ट बैड हैबिट है कि खुद को पूरी तरह चेंज कर देना। यार कई लोग चेंज करते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, गलत चीज़ों को चेंज करना चाहिए, लेकिन कई लोग सिर्फ इसलिए खुद को पूरी तरह चेंज कर देते हैं क्योंकि उनका पार्टनर चाहता है। अब जब आप पूरी तरह खुद को चेंज कर देंगे, अपनी अच्छी हैबिट भी बदल के रख देंगे, तो आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ केयर और खुद को निगलेक्ट करने की एक फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और ऐसे में कुछ वक्त बाद तो आप ये भी भूल जाएंगे कि आपकी रियल फीलिंग क्या है, आपकी एक्चुअल नीड क्या है, आप खुद को भूल ही जाएंगे। तो ये दोस्त, ये 8 हैबिट है ना, इनको जितना जल्दी हो सके अपने रिलेशनशिप से हटाइए। यदि आपके पार्टनर के अंदर है तो अपने पार्टनर को भी अवेयर करिए, यदि आपके अंदर है तो आप इन्हें चेंज करिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो चैनल की ग्रोथ होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।